हेलो एंड वेलकम। मैं हूं अरफान नायक और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूज़ ऑफ द। लास्ट वीडियो में हमने यूज़ ऑफ ए और एन डिस्कस किया था। हम आर्टिकल्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसकी वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो यहाँ पे आई बटन है, आई बटन पे क्लिक कीजिए और वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। इसमें हम डिस्कस करेंगे यूज़ ऑफ द। द कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। द जो है कहाँ पे यूज़ होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आर्टिकल है ये। तो ये ज़्यादातर जो है एग्जाम में आता है। ए और एन भी आता है, मगर दा ज़्यादातर आता है, तो आपने जो है अच्छी तरह इसको समझना है। द कहाँ पे यूज़ होता है, इसका रूल जो है, इट इज़ यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और अ थिंग। तो ध्यान रखिए, द कहाँ पे यूज होता है। द यूज होता है जब भी हम बात करेंगे किसी खास चीज की। खास, द का मतलब ही है पर्टिकुलर। द का मतलब क्या है, पर्टिकुलर। जब भी खास चीज, खास इंसान, खास जगह की बात करेंगे हम, पर्टिकुलर चीज की बात करेंगे हम, तो वहां पे हम द इस्तेमाल करेंगे। द प्राइम मिनिस्टर, द गंगा। गंगा क्या है, खास रिवर है, ठीक है। द सन, मतलब जो भी खास चीज है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं द। अब हम इसको जो है एक्सटेंड करेंगे, इसको इसको डिटेल में जब हम पढ़ेंगे, इसका रूल जो हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसका रूल क्या है, ठीक है। पहला रूल जो हम इसका पढ़ेंगे, बहुत सारे रूल्स हैं इसके, ठीक है। दा के बहुत सारे रूल्स हैं, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना कम है। मगर तब भी जो है कुछ ज़्यादातर जो एग्जाम्स में आते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो मतलब हम पढ़ेंगे, इसका रूल, पहला रूल क्या है, रूल नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि पहला रूल है ये, मतलब कुछ रूल्स हैं जो मैंने लिखे हैं, जो मुझे लगा बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझाने के लिए, जो आप समझ भी सकते हैं, ठीक है। रूल पहले लिखेंगे हम, इट इज यूज्ड, आप नोट्स बनाइए, विद द नेम्स ऑफ रिवर्स एंड हिस्टोरिकल प्लेसेस। ये कहाँ पे यूज होता है, ये कहाँ पे यूज होता है, जब भी हम बात करेंगे रिवर्स की, कोई भी रिवर हो, जो भी, जब भी रिवर्स की बात करेंगे हम, वहाँ पे यूज क्या होता है, वहाँ पे द यूज होता है। जब हिस्टोरिकल प्लेसेस की बात करेंगे, वहाँ पे क्या यूज होता है, द यूज होता है। तो सेंटेंस लिखेंगे, पहला पहला सेंटेंस लिखेंगे, जैसे द गंगा इज अ होली रिवर। होली रिवर, तो गंगा है ना, तो गंगा के साथ क्या आया, गंगा के साथ क्या आया, द, क्योंकि ये रिवर है। जब रिवर की बात करेंगे हम, तो वहां पे क्या आएगा, द आएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि रिवर, द गंगा हो, द यमुना हो, ठीक है, द सतलुज हो, द रवि हो, कोई भी हो, द चनाब हो, तो जो भी रिवर्स हैं, नाइल हो, अमेजन हो, मतलब जो भी रिवर है, रिवर के पहले क्या आएगा, द आएगा। ये आपने क्लियर रखना है। ये आप मतलब जब आपने याद कर ली, तो ये बोलने वाले नहीं है, ये इजी है, इसका कोई मतलब एक्स्ट्रा नहीं है, कोई और कुछ याद करना है, ठीक है। तो जब भी नेक्स्ट बात करेंगे, हिस्टोरिकल प्लेस, हिस्टोरिकल प्लेस क्या होते हैं, जो पहले के बने हुए इमारतें हैं, जो पहले की बनी हुई चीज़ें हैं, उन उनकी जो है, उनके पहले जो हमेशा क्या आता है, द आता है। जैसे द ताज महल स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ द यमुना। तो यहाँ पे ताजमहल है, ताजमहल क्या है, हिस्टोरिकल प्लेस है, हिस्टोरिकल इमारत है, ठीक है। तो इसके पहले क्या आएगा, द आएगा, ठीक। इसका सेकंड रूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। द ताजमहल है, द कुतुब मीनार है, कोई भी हिस्टोरिकल कोई भी प्लेस हो, ठीक है, तो उसके लिए हमेशा क्या आएगा, द आएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट रूल जो है इसका क्या है, नेक्स्ट आप पॉज करके देखना, अगर आप पॉज नहीं किया आपने। नेक्स्ट रूल लिखेंगे, रूल नंबर 2, रूल 2 लिखेंगे, इट इज यूज्ड यूज्ड बिफोर द
नेम्स ऑफ हेवनली बॉडीज, ठीक है। हेवनली बॉडीज, हेवनली बॉडीज की बात करें तो उससे पहले हमेशा क्या यूज होता है, द यूज है। हेवनली बॉडीज मतलब स्काई, मतलब आसमान या सूरज, ठीक है, या चांद, मतलब ये हेवनली बॉडीज जो हैं इनके साथ हमेशा, प्लैनेट्स के साथ, मतलब हेवनली बॉडीज या प्लैनेट्स, प्लैनेट्स भी आते हैं इसमें, ठीक है। तो इनके साथ हमेशा द आता है। जैसे मैं बोलूंगा द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो यहाँ पे क्या है, सन के पहले क्या आया, द, ठीक है। जैसे द जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट, बिगेस्ट प्लैनेट, तो जुपिटर जो है सबसे बड़ा प्लैनेट है, तो द आया इससे पहले, ठीक है। तो इस तरह जो है आपने क्या करना है, इस तरह आपने समझना है। मैं बोलूंगा जैसे थर्ड, द स्काई इज ऑल अराउंड अस, तो यहाँ पे क्या यूज हुआ, यहाँ पे द यूज हुआ स्काई से पहले। क्यों यूज हुआ, क्योंकि हेवनली बॉडीज हैं, मतलब ऊपर वाले भगवान ने जो बनाए, ऊपर वाले ने जो भी बनाए हैं बड़ी बड़ी चीजें, तो उनके लिए हमेशा क्या आता है, द आता है। चाहे आसमान हो, चाहे जमीन हो, द अर्थ आ सकता है, द मतलब स्काई आ सकता है, द सन आ सकता है, द जुपिटर, द सटर्न, द यूरोन, द नेपच्यून, द प्लेटो, मतलब जितने भी हेवनली बॉडीज हैं, मतलब बनी हुई हैं, उनकी बात जब हम करेंगे, उनसे पहले हमेशा क्या आता है, द आता है। ये आपने ध्यान रखना है, या आपने अपने माइंड में बिठा के रखना है। ये याद करने वाली चीज़ें तो याद ही करनी है आपने, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, इसको क्लियर करेंगे। नेक्स्ट का रूल नंबर थर्ड लिखेंगे हम, इट इज यूज्ड with a common noun that stands, stands stands for a class, जो क्लास के लिए स्टैंड होते हैं। कॉमन नाउन जो होता है, जो पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करता है। मैं क्लास को क्या रिप्रेजेंट करता है, आप आराम से एग्जाम्पल को समझना। डैश डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, फेथफुल एनिमल, तो जो भी द डॉग, यहाँ पे द आएगा, मतलब डॉग जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, जितने डॉग्स हैं। द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, मैंने एक डॉग की बात नहीं की। जब क्लास को रिप्रेजेंट करता है कोई चीज़, तो वहाँ पे पूरी, मतलब चीज पूरे क्लास को, पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम बोल, उससे पहले हमेशा क्या आता है, द आता है। क्या आता है, द आता है। जैसे डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। नेक्स्ट लिखेंगे हम, द काउ इज अ पेट एनिमल, इज अ पेट एनिमल, तो द जो है काउ के पहले पहले क्या आया, द। क्यों आया, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। द डॉग, द हॉर्स, हम लिखते हैं द हॉर्स, ऐसे लिखते हैं, द डॉग, द हॉर्स, द काउ, ठीक है। तो वो चीज़ें जो पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करें, उनसे पहले हमेशा क्या आता है, द आता है, ठीक। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे अब हम, इसको क्लियर करेंगे हम। नेक्स्ट रूल लिखेंगे इसका, आप याद रखिए इन रूल्स को, ठीक है। It is used with the superlative degrees. Superlative degrees of an adjective. तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा जो है क्या आता है, द आता है। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, जैसे थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब होते हैं ना, वर्ब की तीन फॉर्म्स होती हैं, इसी तरह डिग्री होती है, जैसे पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट, बिगेस्ट क्या है, सुपरलेटिव है। बिगर क्या है, बिगर जो है कंपैरेटिव डिग्री है। इसी तरह जो है हम सेंटेंस लिखेंगे, जैसे जॉन इज डैश बेस्ट
बॉय ऑफ द क्लास। जॉन इज डैश बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। जॉन इज द बेस्ट है क्योंकि यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है। गुड, बेटर, बेस्ट। बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ पे आएगा द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। ठीक है, जैसे सेकंड लिखेंगे, ब्लैक इज डैश डार्केस्ट कलर। ब्लैक जो है क्या है? डार्केस्ट कलर है। तो ब्लैक जो है डार्केस्ट कलर है, तो यहाँ पे इज के बाद क्या आएगा? द। डार्केस्ट क्या है? डार्केस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। डार्क, डार्कर, डार्केस्ट। तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री की बात हो, हमेशा याद रखना उससे पहले द आता है। ये एग्जाम में आता है, आपको इस तरह के ब्लैंक्स आएगा, आपने उसमें ब्लैंक्स भरनी है। ठीक है, जैसे मैं लिखूंगा नेक्स्ट सेंटेंस, राम इज डैश रिचेस्ट पर्सन ऑफ आवर टाउन। तो राम जो है रिचेस्ट पर्सन है हमारे टाउन का। तो राम जब है रिचेस्ट पर्सन हमारे टाउन का, तो आपने क्या करना है? हमारे टाउन में से जब रिचेस्ट है तो सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ दा लगाना है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इतने रूल्स हमने पढ़े कि द कहाँ पे यूज होता है। ए और एन हमने डिस्कस कर लिए हैं, वो वीडियो आप जरूर देखना। तो अब आपको द को जो है क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे रूल्स हैं इसके, मैं कुछ जो है मेजर रूल्स यहाँ पे समझा रहा हूँ ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। बाकी आप खुद पढ़ना, प्रैक्टिस करना, तो ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। आप जो है इसकी प्रैक्टिस और करना, आपको समझ और आएंगी। मतलब और मैं पढ़ा सकता हूँ, इसकी बहुत सारी वीडियोस बन सकती हैं, बहुत लंबी वीडियो बन सकती है अगर पूरे इसके रूल्स पढ़ने होंगे। तो आई होप आप खुद पढ़ेंगे। मेजर रूल्स मैंने बोल दिए, और कुछ और रूल्स मैं आपको बोलूँगा कि जो प्राइमरी चीज़ें हैं, प्राइमरी चीज़ के लिए दा नहीं होता है, सेकेंडरी चीज़ के लिए हमेशा दा इस्तेमाल होता है। ठीक है, आपने ये याद रखना है सेकेंडरी चीज़ क्या होती है। सेकेंडरी चीज़ के लिए हमेशा दा इस्तेमाल होता है। मतलब प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी चीज़ क्या है? हम स्कूल जाते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चों का क्या है? प्राइमरी काम है। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उनके लिए दा इस्तेमाल नहीं होगा। अगर उनके पेरेंट्स जाएंगे स्कूल तो उनके लिए दा इस्तेमाल होगा। प्राइमरी चीज़ों के लिए दा इस्तेमाल नहीं होता है, सेकेंडरी चीज़ों के लिए दा इस्तेमाल होता है। जैसे हॉस्पिटल किन के लिए है? हॉस्पिटल पेशेंट्स के लिए है, डॉक्टर्स के लिए है। उनके मतलब पेशेंट्स और डॉक्टर्स के लिए दा नहीं आएगा। जब कोई और जाएगा हॉस्पिटल, मतलब ऐसे ही चक्कर लगाना है या मतलब किसी से मिलने, तो उसके लिए द आएगा। इस तरह की जो है मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी याद रखना है आपने। और नेक्स्ट क्या है? जैसे डायरेक्शंस के साथ द आता है, जैसे द ईस्ट, द ईस्ट, द वेस्ट। ठीक है, द नॉर्थ, द साउथ। तो द जो है इनके साथ भी आता है। और द क्या जो है? सेम, नेम, इन वर्ड्स के साथ भी क्या आता है? द आता है। तो मतलब बहुत सारे इसके इसके बहुत सारे रूल्स हैं। और आपने क्या करना है? आपने ये याद रखना है कि द जो है खास चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। खास मीन्स पर्टिकुलर चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो जब आप इसको याद रखेंगे पर्टिकुलर के लिए इस्तेमाल होता है, तो आपको पता चल जाएगा। मीन्स कभी कभी क्या होता है, कभी कभी सेंटेंसेस में सेंटेंस लंबा होता है, तो पहले मतलब पहले जो मतलब सेंटेंस में जो है द इस्तेमाल नहीं हुआ, उससे जो है दूसरे सेंटेंस में द इस्तेमाल होगा। मतलब जब वो चीज़ पर्टिकुलर हो जाती है तो फिर उसके लिए द होता है। मतलब याद रखना, जब भी पर्टिकुलर की बात हो, खास की बात हो, वहाँ पे आपने द इस्तेमाल करना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मतलब मैंने आपका बेस क्लियर करना था। आगे जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप आगे आगे पढ़ेंगे, तो उतना आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ए एंड द, ए एंड तो आपको क्लियर हो गया होगा। द का बेस क्लियर हो गया होगा। तो द के और रूल्स पढ़ना, इसके बहुत सारे रूल्स हैं, वो और भी वीडियोस देखना यूट्यूब पे, तो आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जो भी आपको वीडियो अच्छी लगी द के बारे में, यूज़ ऑफ द टाइप करो, तो वहाँ पे और वीडियोज़ मिलेंगी और आपको क्लियरिटी हो जाएगी। तो ज़्यादा अगर बोलूँगा तो वही मैं फैक्ट्स ही बोलूँगा जो बाकियों ने बोले हैं। तो इससे आप और वीडियोस देखो, बेस इससे लो। जो मैंने वीडियो ये बनाई, इससे बेस आपको क्लियर होगा। तो आगे जितना ज़्यादा अगर पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा आपको समझ आ जाएगी। थैंक यू आज की इस वीडियो के लिए, थैंक यू। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहें। थैंक यू।